देखो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इंटरेस्टेड विषय पर। और ये विषय है एक डरपोक पत्थर पर कि वो अपना आकार लेने से बढ़िया, मतलब आकार लेने से पहले ही अपने आप को दुखी समझने लग जाता है। वो सोचता है कि मेरे को लोग मारे पीट रहे हैं, ऐसे कुछ करके ये है। देखो, मेरा नाम गौतम जंगे, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों को ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने को मिलती रहेगी और आप लोगों को एक पॉजिटिव दिशा दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखो, बात कुछ इस तरीके से कि एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो पत्थर को आकार देके और उसकी मूर्ति बनाया करता था। तो अब उसे पत्थर चाहिए तो क्या है कि वो पत्थर लेने के लिए जाता है गांव में। पत्थर लेने के लिए जाता है तो उसे पत्थर मिलता है, आकार जिसको वो आकार दे सकता था। एक ऐसा उसको पत्थर मिलता है तो उसको अपने पास रख लेता है। और जैसे वह चलता रहता है तो उसे एक और पत्थर दिखाई देता है जिसको भी वो आकार दे सकता था। तो उसको भी उठा के लेके और अपने घर पे लेके आ जाता है। अब देखो होता क्या है कि पहले तो वो जिस पत्थर को आकार देना स्टार्ट करता है तो वो जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों सता रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये सब बातें वो उस मूर्तिकार को बोल रहा है। समझ रहे हो कि ये सब बातें वो मूर्तिकार को बोल रहा है। तो मूर्तिकार उस पर दया खा के और उसको छोड़ देता है और साइड में रख देता है। अब जो दूसरा पत्थर लेके आया था, दो पत्थर लेके आया था, उसमें से एक को तो साइड में रख दिया। अब एक को वो आकार देना वापस स्टार्ट करता है और उसको बड़े आकार देके और एक मूर्ति का रूप दे देता है। तो ऐसे वो मूर्ति बन जाती है और अब उन दोनों पत्थरों को वो अपने पास में रख लेता है। तो देखो, अब कोई गांव में एक मंदिर की स्थापना थी जिससे वो क्या है, पत्थर बनाना, मतलब मंदिर में मूर्ति की स्थापना करना चाहते थे। तो गांव के आते हैं, गांव में मूर्ति जो बनाता था उसके पास में, और उसको बोलता है, गांव वाले बोलते हैं उसको कि हमको एक पत्थर चाहिए, मतलब एक मूर्ति चाहिए पत्थर की बनी हुई जिसे हम मंदिर में उसकी स्थापना कर सके। तो वो मूर्तिकार बताता है कि मैंने ये मूर्त बनाई है और आप लोग इसकी स्थापना कर सकते हो। तो देखो होता क्या है, वो गांव वाले उस पत्थर को जिसकी वो आकार, मतलब भगवान के रूप में उसे, मतलब उस पत्थर को एक आकार दे दिया था, उसको वो खरीद लेते हैं और साथ में उस पत्थर को भी ले जाते हैं जो 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 से चिल्ला रहा था कि मेरे को माफ कर दो, मैंने क्या पाप किया है, ऐसे वो उसको भी ले जाते हैं। क्योंकि मूर्ति की तो पूजा हो जाती, लेकिन उस पत्थर पे क्या नारियल फोड़ने के लिए वो ले जाते हैं उस चीज को। अब गांव वाले जाते हैं और मंदिर में उसकी स्थापना कर देते हैं, करते हैं, उस पत्थर को भी पास में रख लेते हैं। अब गांव वाले आते हैं, उस पे तो फूल चढ़ाते हैं और उस पे सब आके वो नारियल फोड़ते हैं। अब फिर वो वापस चिल्लाए पत्थर कि मैंने, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या पाप किया है, ऐसे वो जोर जोर से चिल्लाने लग गए। समझ रहे हो। तो अब एक की तो पूजा हो रही है और एक के ऊपर लोग नारियल फोड़ रहे हैं। तो ऐसे चलता रहा, चलता, अब रात हो गई तो मंदिर के पट बंद हो गए, मंदिर के दरबार बंद हो गए। तो क्या होता क्या है कि अब वो जिसे पत्थर को आकार दे दिया गया था, वो जिसे मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, वो जिस पे नारियल फोड़ रहे थे, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि पहले तो वो बोलता है जिसके ऊपर नारियल फोड़ रहे थे कि मैंने यार कुछ किया भी नहीं, फिर भी लोग मेरे मेरे ऊपर आके कोई भी नारियल फोड़ जाता है, मुझे कितना कष्ट देते हैं। वो सब बातें बोल रहा है उस मूर्ति को। अब वो मूर्ति वाला जो पत्थर था वो सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है। ये सारी बात सुनने के बाद वो बोलता है जिसकी मूर्ति बनी हुई थी कि देख, आज लोग मेरी पूजा कर रहे हैं और तेरे ऊपर नारियल फोड़ के जा रहे हैं, कोई बड़ा कारण है इसके पीछे। वो कारण ये है कि देखो, मैंने उस टाइम में मार सही तो मेरे को ऐसा आकार मिला, मैंने शुरू में ऐसा कुछ नहीं किया जैसा तूने किया, तूने जोर जोर से चिल्लाया कि मुझे माफ कर दो। क्योंकि अगर आप लोगों को अपने जीवन में बड़े आकार लेना है, बढ़िया ऊंचाई प्राप्त करनी है, एक बड़े स्तर पर जाना है ना, तो आप लोगों को सबसे पहले ये कि तपना ही पड़ेगा, कई मार झेलनी पड़ेगी, कई ठोकरें खानी पड़ेगी। ये जीवन में आप लोगों का रूल है, हिसाब है। मतलब आप लोगों को ये चीज तो क्लियर है कि सक्सेस होने के बाद सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, समझ रहे हो। लेकिन
उस सक्सेस तक जाने के लिए कितनी मार सहनी पड़ती है, ये चीज आप लोगों को इन पत्रों के माध्यम से पता लगती है। समझ रहे हो? देखो, आप लोगों को ये चीज तो क्लियर है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये भी क्लियर है कि आपको पहले शुरू में पता नहीं कितनी संघर्ष करना पड़ेगा, कैसी कैसी स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, कितना कठिन समय आएगा, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। और सबसे बड़ी बात, उनका आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो देखो, ये समझदारी की बात है यार। आप लोग सब समझते हो, लेकिन बस करने की देरी है। समझ रहे हो? तो देखो, एक की तो पूजा हो रही है, एक के ऊपर नारे फोड़ के जा रहे हैं। तो देखो, आप लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से क्या सीखने को मिलता है। और ये चीज तो तय है कि अगर आगे बढ़ना है तो आप लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, कई जगह अपने आप को तपाना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग अपने आप को एक अच्छा रूप दे सकते हो। तो समझो रहे, जीवन आपका है, आपको समझना पड़ेगा, कोई दूसरा आप लोगों को समझाने के लिए आएगा नहीं। तो देखो, आप लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से क्या सीखने को मिलता है, आप लोग जरूर बताएं।